ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई बहुत लकी निकले। आज वह भी अपने पिता अली खामनेई के साथ मारे गए होते, मगर किस्मत से वो बच निकले। अगर उस दिन वो अपने बगीचे में टहलने नहीं निकलते तो शायद आज परिवार के अन्य सदस्यों की तरह उनकी भी मौत हो जाती। जी हाँ, एक ऑडियो लीक से ये खुलासा हुआ है कि मुस्तफा खामनेई कुछ ही सेकंड से मौत से बच गए। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को इजरायल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था। उसी अटैक में अली खामनेई की मौत हो गई थी। अभी नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई हैं, लेकिन वो कहां पर हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके लोकेशन का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जी हाँ, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अमेरिका और इजरायली हवाई हमलों से इसीलिए बच गए क्योंकि मिसाइलों से उनके घर पर हमला होने से कुछ ही मिनट पहले वे अपने बगीचे में टहलने के लिए बाहर निकल गए थे। जिस अमेरिकी इजरायली अटैक में उनके पिता अली खामनेई और अन्य परिवार को मारा गया, उसी में मुस्तफा खामनेई को भी टारगेट किया गया था, मगर उनकी किस्मत अच्छी रही और वे घर से बाहर निकल चुके थे, जिसकी वजह से वो मिसाइल अटैक में सेकंड के अंतर से बाल बाल बच गए। द टेलीग्राफ को मिले एक लीक ऑडियो से ये पता चल पाया है कि मुस्तफा खामनेई को भी उसी हमले में निशाना बनाया गया था जिसमें उनके पिता, परिवार और इस्लामिक रिपब्लिक के नेतृत्व में जुड़े अन्य सदस्य मारे गए थे। 28 फरवरी को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह लगभग 9:32 पर जब इजरायली ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइलों ने उनके आवास पर हमला किया, उससे कुछ ही पल पहले वो कुछ काम से बाहर गए थे। ईरान के सुप्रीम लीडर, जो पूर्व के सुप्रीम लीडर थे यानी कि अली खामनेई, मुस्तफा खामनेई के पिता, उनके दफ्तर में प्रोटोकॉल प्रमुख मुजाहिर हुसैनी ने वरिष्ठ मौलवियों और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर्स को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया, उससे पहली बार इस बात का ब्यौरा सामने आया है कि जब सुप्रीम लीडर के परिसर पर उस दिन हमला हुआ तो उसके अंदर क्या क्या हुआ था। उनके भाषण की एक रिकॉर्डिंग द टेलीग्राफ के हाथ लगी है। ऑडियो के मुताबिक मुजाहिर हुसैनी ने खुलासा किया है कि इन हमलों में मुस्तफा खामनेई के पैर में चोट लगी है, जबकि उनकी पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और उनके साले का सिर धड़ से अलग हो गया। खामनेई के सैन्य ब्यूरो के प्रमुख मोहम्मद शिराजी का शव भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था। 12 मार्च को तेहरान के गोलहक इलाके में हुई एक बैठक में हुसैनी ने बताया कि उनकी पहचान करने के लिए उनके शरीर का महज कुछ किलो मांस ही मिल पाया था। दरअसल मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ईरान की राजधानी तेहरान में उसी परिसर में रहते थे जहां पर उनके पिता रहते थे। इसी परिसर में एक धार्मिक सभागार भी था जहां पर अली खामनेई भाषण दिया करते थे। साथ ही खामनेई के अन्य बच्चों के घर भी इसी परिवार में थे। 28 फरवरी को जब मिसाइलों ने परिसर पर हमला किया, उस वक्त अली खामनेई और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी एक बैठक के लिए वहां पर जमा हुए थे। इस हमले में मारे गए लोगों में IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकपुर, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादे और अली खामनेई शामिल थे। हुसैनी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये कहा है कि अल्लाह की यही इच्छा थी कि मुस्तफा किसी काम से आंगन में टहलने जाएं और फिर वापस लौटें। हुसैनी के मुताबिक मुस्तफा बाहर ही थे और ऊपर की मंजिल की ओर जा रहे थे, तभी इजरायल ने एक मिसाइल से इमारत पर हमला कर दिया। इस अटैक में उनकी पत्नी की उसी वक्त मौत हो गई। हुसैनी की माने तो मुस्तफा खामनेई को सिर्फ पैर में मामूली चोट लगी है। अल्लाह का शुक्र है कि उन पर बस थोड़ी धूल और मलबा गिरा, लेकिन वे पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। हुसैनी के मुताबिक ये हमले ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर कई जगहों पर एक साथ किए गए और ऐसा लग रहा था कि इनका मकसद पूरे खामनेई परिवार को खत्म करना था। उन्होंने ये भी कहा कि इन शैतानों ने ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमले के कई जगहों को चुना था। उनमें से एक जगह सुप्रीम लीडर की थी। उन्होंने उस जगह पर 3 मिसाइलें दागी हैं। 28 फरवरी को हुए इन हमलों के बाद से अली खामनेई के किसी भी दूसरे बच्चे को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। जब मुस्तफा को सुप्रीम लीडर बनाया गया तब भी किसी ने बधाई संदेश या वफादारी का कोई वादा नहीं किया। खुद मुस्तफा खामनेई भी सार्वजनिक तौर पर अभी तक नहीं दिख पाए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से या उनके चुनाव के बाद के 18 दिनों में उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा गया है। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया है कि वे कोमा में हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि वो रूस में हैं और अपना इलाज वहां पर करवा रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक तौर पर बहुत सी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका निशाना ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को कमजोर करना है, ना कि सीधे किसी राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करना।
अमेरिका लगातार ये भी कह रहा है कि वे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इन हमलों को सीधा आक्रामकता और जंग की घोषणा बताया है। ईरान का ये भी कहना है कि वे इसका करारा जवाब देगा और पहले ही कई जगहों पर जवाबी हमले तेज कर दिए गए हैं। ईरानी अधिकारियों का यह दावा है कि उन्होंने इजरायल के कई ठिकानों को निशाना बनाया है और अगर हमले जारी रहे तो जवाब और भी ज़्यादा सख्त होगा। फिलहाल ज़मीन पर स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। इजरायल और ईरान के बीच सीधे और अप्रत्यक्ष हमले लगातार जारी हैं, जबकि अमेरिका कि जहां पर सैन्य की मौजूदगी है वहां पर ईरान की तरफ से जो है लगातार प्रहार किया जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की रुकावट से पूरी दुनिया में तेल सप्लाई और कीमतों पर इसका बड़ा असर हो रहा है। कुल मिलाकर ये स्थिति एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ और ज़्यादा बढ़ रही है, जहां पर हर देश अपनी अपनी रणनीति के तहत कदम उठा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या कूटनीतिक समाधान निकलता है, ये तनाव यहाँ से और ज़्यादा बढ़ता है। देखिए, मोस्तफा खामनेई ईरान के एक बेहद प्रभावशाली लेकिन कम सार्वजनिक तौर पर दिखने वाले धार्मिक और राजनीतिक व्यक्ति माने जाते हैं। अली खामनेई के बेटे हैं, जो लंबे समय तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। अब मोस्तफा खामनेई जो हैं उनकी जगह सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। मोस्तफा खामनेई खुद कोई आधिकारिक बड़ा पद लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से उन्हें हमने संभालते हुए अभी तक जो है रिपोर्ट्स में दावा किया है उन्होंने नहीं संभाला है, लेकिन माना ये जा रहा है कि वो पर्दे के पीछे से ईरान की राजनीति और सत्ता के फैसलों में काफ़ी प्रभाव रखते हैं, खासतौर पर सुरक्षा एजेंसियों और धार्मिक तंत्र में। उनकी पहचान एक लो प्रोफाइल लेकिन पावरफुल व्यक्ति की रही है। मीडिया में बहुत कम दिखते हैं, सार्वजनिक बयान बहुत कम देते हैं, लेकिन सत्ता के अंदर मजबूत पकड़ मानी जाती है। और हाल ही के घटनाक्रमों में उनके नाम की चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि उन्हें संभावित या नया सुप्रीम लीडर अब बना दिया गया है।